नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल धनंजय डिजिटल वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मुख्यमंत्री गृह स्थल क्रय सहायता योजना, मुख्यमंत्री गृह स्थल क्रय सहायता योजना, ये योजना क्या है और क्यों चलाया जा रहा है, इसका क्या लाभ आप लोगों को मिलेगा, क्या लाभ इसका आप लोगों को मिलेगा, इसका जो है पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। शुरू से अंत तक आपको बताएंगे कि मुख्यमंत्री गृह स्थल क्रय सहायता योजना जो है, ये योजना क्यों चलाया जा रहा है और किसको किसको जो है इस योजना का लाभ मिल सकता है, राज्य के किस व्यक्ति को इस योजना का लाभ मिल सकता है, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। तो पहले पेपर का कटिंग एक यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे पेपर का कटिंग दिख रहा होगा। तो इसमें क्या नीतीश कुमार जी बता रहे हैं, यानी कि मुख्यमंत्री जी क्या बताना चाह रहे हैं इस योजना के बारे में, उसके डिटेल्स जो है हम आपको यहाँ से बताएंगे। पेपर का कटिंग आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे। तो इसमें दिया हुआ है कि भूमिहीन खरीद सकेंगे जमीन, भूमिहीन खरीद सकेंगे जमीन, सरकार देगी 1 लाख। तो अब ये हेडलाइन है, भूमि खरीद सकेंगे जमीन, भूमिहीन खरीद सकेंगे जमीन। तो अब सरकार किसको किसको जो है 1 लाख रुपया पैसा देगा जमीन खरीदने के लिए, इसकी जानकारी डिटेल्स में यहाँ से जानेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। राज्य के भूमिहीन लोग अब जमीन खरीद सकेंगे। तो राज्य का जो भी भूमिहीन है, यानी कि बिहार में जो भी भूमिहीन है, जिसको कि भूमि अपना है ही नहीं, वो जो है जमीन खरीद सकेंगे। तो उनको जो है जमीन खरीदने के लिए यहाँ पे जो है गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद में बैठक। तो बैठक गुरुवार को हुआ, जिसमें कि ये निर्णय लिया गया कि 38 प्रस्तावों पर सहमति प्रदान की गई। तो अब ये 38 प्रस्ताव क्या क्या है, इसमें से जो है आपका ये मुख्यमंत्री गृह स्थल क्रय का भी प्रस्ताव इसी में है। मुख्यमंत्री गृह स्थल क्रय सहायता योजना 2024 को मंजूरी दे दी है। 2024 मुख्यमंत्री गृह स्थल क्रय यानी कि आपको जो है घर खरीदने के लिए और जमीन घर के लिए, घर जहाँ पे बनाएंगे, घर बनाने के लिए जो आपका ज़मीन है वो खरीदने के लिए आपको जो है यहाँ पे मुख्यमंत्री पैसा देंगे। चलिए, कितना डिसमिल जमीन खरीदने के लिए आपको पैसा मिलेगा? भूमिहीनों को जमीन खरीद के लिए 1 लाख रुपये आर्थिक सहायता देगी। 1 लाख रुपया आपको जो है भूमिहीन को भूमि खरीदने के लिए आर्थिक सहायता देगा। इस राशि से वे न्यूनतम 3 डिसमिल जमीन खरीद सकेंगे, यानी कि आपको जो है 3 डिसमिल मिनिमम आप ज़मीन खरीद सकेंगे, आपको 1 लाख मिलेगा। और ज़मीन कहाँ पे खरीदना है वो जगह भी जो है बिहार सरकार आपको चूज करके देगा कि यहाँ पे आप ज़मीन ले सकते हैं। ऐसा जो है एक बार हो चुका है। थोड़ा सा जो है लास्ट में आपको बताएंगे कि कहाँ पे जो है एक बिहार में स्मार्ट विलेज है, जहाँ पे पूरा 120 घर जो है टोटल बिहार सरकार ने बना करके भूमिहीन को दान किया है। और उसका उद्घाटन भी इसी जो है 2 फरवरी को किया गया था। वो लास्ट में आपको बताएंगे और वीडियो भी आपको दिखाएंगे कि हमने वहाँ पे रिपोर्टिंग किया हुआ है। तो बने रहिएगा। तो यहाँ पे जो है क्या है कि डिसमिल जमीन खरीद सकेंगे, न्यूनतम 3 डिसमिल। वर्तमान में सरकार वास भूमि विहीन परिवारों को 5 डिसमिल सरकारी भूमि उपलब्ध कराती है। अभी जो है फिलहाल में जिसके पास पूरा जमीन नहीं है, उसको जो है किसी दूसरे योजना के तहत जो है सरकार 5 डिसमिल सरकारी भूमि उपलब्ध कराती है, यानी कि सरकारी भूमि उपलब्ध कराती है। तो पहले भूमि उपलब्ध कराता था, अब जो है एक योजना ये योजना आ गया अभी ग्राम स्थल खरीद का जो अभी योजना आ गया, इसमें आपको क्या होगा, पैसा देगा। और पहले जो योजना था उसमें क्या था कि आपको जो है खुद जो है सरकार आपको जमीन देगा 5 डिसमिल, जिसके पास नहीं है। तो ऐसा है। उसके बाद दरअसल पिछले दिनों समीक्षा क्रम में यह देखा गया कि वर्तमान नीति के तहत भूधारियों के रैयत भूमि खरीदने में कठिनाई आ रही है, यानी कि आपको जो है भूमि खरीदने में कठिनाई आ रहा था। तो इसके लिए क्या किया कि अब जो है पैसा देना ही स्टार्ट कर दिया कि अब जो है आपको डायरेक्ट आप खरीद सकेंगे, आपको पैसा दे दिया जाएगा। लेकिन जगह कहाँ पे आपको खरीदना है वो जगह भी आपको जो है सरकार चूज करके देगा कि यहाँ पे आप खरीद सकते हैं, ऐसा जगह आपको दिया जाएगा। चलिए, इससे आगे आप लोगों को जान लें कि राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी, दूसरा योजना है। तो इसके बारे में भी जो है डिटेल्स में बातें नहीं करेंगे। जो हमारा मेन था कि भूमिहीन खरीद सकेंगे जमीन, सरकार देगी 1 लाख रुपए। तो इसके डिटेल्स हमने आपको बताया है कि जो है आप जो है कैसे खरीद सकेंगे। आपको जो है अब एक नया योजना चालू होगा, अभी जो है पेपर में आया है, अब ये योजना चालू होगा, उसके बाद आप जो है ये खरीद सकेंगे। और दूसरा जो है ये पेपर कटिंग आप लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे एक आपको
दिख रहा होगा। इसमें जो है क्या दिया हुआ है कि मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना, इसमें आपको लिखा हुआ है कि आवास योजना में वास स्थल विहीन लाभुक जिसके पास घर नहीं है वो सहायता प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री आवास स्थल योजना अंतर्गत 60,000 रुपये की सहायता रुपया दी जाती है। तो पेपर में क्या दिया हुआ था कि आपको 1-1 लाख रुपया दिया जाएगा। पेपर में कुछ और नोटिस आया हुआ है और आपका जो है जो ओरिजिनल नोटिस है उसमें देखिए कि क्या यहाँ पे नोटिस कम आया हुआ है। यहाँ पे आपका नोटिस में आया हुआ है कि इसके अंतर्गत जो आपको 60,000 रुपये की सहायता राशि दी जा रही है। तो क्या यहाँ पे अलग हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे योजना ये किसको किसको मिलेगा, पहले तो जान लिया कि उधर में 1 लाख दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे जो आपको 60,000 ही बोला गया है। तो पेपर में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है। उसके बाद जब आपका नोटिस निकला है ओरिजिनल तो उसमें जो है 60,000 बता रहा है। चलिए अब डिटेल्स जान लेते हैं। अब 1 लाख मिलेगा, 60,000 मिलेगा, ये तो आगे चल के जब अप्लाई शुरू हो जाएगा तो उसके बाद आपको जो है मालूम होगा। तो फिलहाल में आप दोनों समझ लें कि 60,000 इस पर दिया हुआ है, 1 लाख पेपर में दिया हुआ है। तो हम भी तो इसी चीज़ों से जानकर फिर आप लोगों को बताते हैं। तो ऐसे में हम ये कंफर्म नहीं बता सकते कि आपको 1 लाख मिलेगा 60 मिलेगा, लेकिन फिर भी जब जानकारी हमारे पास कंटिन्यू आ जाएगा तो हम आपके पास शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें जो है लाभ पाने के लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या डॉक्यूमेंट है, क्या एलिजिबिलिटी है, मतलब आपका जो है क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। तो योजना में क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना या तो मुख्यमंत्री आवास योजना में सूची में आपका नाम जो है वो पेंडिंग लिस्ट में है, यानी कि आपको नहीं मिल पाया है ग्रामीण आवास योजना का लाभ, या तो जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ आपको नहीं मिल पाया है और आपका नाम जो है प्रतीक्षा सूची में, यानी आपने अप्लाई किया था आपसे पहले किन्हीं को मिल चुका है और आप जो है प्रतीक्षा कर रहे हैं, यानी आप इंतज़ार में हैं कि मेरा जो है अब सिलेक्शन होगा, अब सिलेक्शन होगा। इस इंतज़ार में अगर आप हैं तो आपका जो है उस कैटेगरी से हटा करके आपको इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। अगर आप अप्लाई किए हुए हैं मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास में और वो नहीं मिला हुआ है तो आपको वहाँ से उठा करके जो है इस सूची में शामिल किया जाएगा और आपको यहाँ से लाभ दिया जाएगा। अब आवेदन करने के लिए प्रक्रिया आपके पास क्या है, प्रक्रिया है आवेदक के पास वास भूमि स्वामित्व नहीं होने संबंधी निर्धारित शपथ पत्र की मूल प्रति, यानी आपके पास जो है भूमि नहीं होने का प्रमाण होना चाहिए कि हमारे पास जो है ज़मीन नहीं है, भूमिहीन है आप, इसका जो है आपके पास प्रमाण होना चाहिए कि हम जो है भूमिहीन है, भूमि का स्वामित्व नहीं है। उसके बाद दूसरा है कि आधार कार्ड का प्रति इन सहमति के साथ उससे निहित सूचनाओं का उपयोग इस योजना हेतु किया जा सकेगा। हाँ, और आपके पास फिर जो है आपको आधार कार्ड लगे, पहले तो आपको जो है भूमि नहीं होने का प्रमाण पत्र चाहिए, उसके बाद आधार कार्ड चाहिए। तीसरा है आधार से जुड़े बैंक खाता के पासबुक की स्व अभिप्रमाणित प्रति, फोटो स्टेट जरूरी, लेकिन फोटो स्टेट के साथ जो है फोटो स्टेट पे वो सेल्फ अटेस्टेड का साइन, जैसे कि फ़ोटो कॉपी करने के बाद सेल्फ अटेस्टेड का साइन होना अति आवश्यक। उसके बाद है ऊपर वर्णित सभी दस्तावेज जमा कर पाबंदी प्राप्त करें। तो अब ये डॉक्यूमेंट जमा कहाँ करना है, क्योंकि अभी डॉक्यूमेंट जमा करने का जो है यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है कि वास भूमि क्रय कर भूमि का दस्तावेज प्रखंड विकास पदाधिकारी को उपलब्ध कराना अनिवार्य है। तो डॉक्यूमेंट ये जितना भी डॉक्यूमेंट है ये जमा करने का आपको डिटेल्स यहीं पे है, आपको जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास यानी कि ब्लॉक में डॉक्यूमेंट जमा करना होगा। और इससे भी अगर अधिक जानकारी चाहिए तो यहाँ पे नंबर आपका दिया हुआ राज्य स्तरीय टोल फ्री नंबर 1800393333, इस पर कॉल करके डिटेल्स पूछ सकते हैं। और जब भी अगर ऑनलाइन फॉर्म आ जाता है अप्लाई करने के लिए तो उसका जानकारी हम जो वीडियो में आपको दे देंगे। और ऑफलाइन में ये यहाँ पे आपको जमा करना होता है, और ऑफलाइन का आपको जो है जमा करने के बाद आपको स्लिप ले लेना है। उसके बाद थोड़ा दिन के बाद आपका फिर लिस्ट निकल जाएगा तो आपको जानकारी लिस्ट निकलेगा तो आपको मैसेज आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि जानकारी सही लगा होगा। अगर कोई कमेंट हो तो कर सकते हैं, फिर आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।